ਆਨੰਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟੂਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। साइकिल पे ही क्यों सोचा कि साइकिल पे ही जाना है? गाड़ी और बाइक्स पे तो दुनिया जा रही है, साइकिल पे बहुत कम जा रहे हैं और साइकिल पे खर्चा भी कम है। तो इस कारण मैं साइकिल लेके निकला हूँ। मैंने जो घर पे बताया तो उन्होंने कहा क्या करेगा, अब घर पे काम वगैरह कर कुछ नौकरी लगे। मैंने कहा चलो 1 साल दे दो आप हमें, घूम लेते हैं एक बार, उसके बाद में जैसा आप कहोगे वैसा कर लेंगे। अच्छा, क्योंकि राजस्थान में वो प्रचलित है कि ये माना जाता है जल्दी शादी कर देते हैं। हाँ, जल्दी शादी करने के चक्कर में तो है, लेकिन हमने कहा हम रुक के करेंगे, अभी शादी नहीं करनी हमें। अच्छा, अगर अभी शादी कर ली तो फिर घर पे रह जाएंगे, घर पे ही दुनिया घूम जाएगी। सत श्री अकाल, पंजाबी रेडियो ते पंजाबी टीवी USA वेखना तुसी शुरू कर चुके हो। हर किसी व्यक्ति की चाहत है वो कि देश दुनिया नूं घूम सके, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕੇ, पर ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਕ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮ ਸਕਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਕਬੀਲਦਾਰੀਆਂ 'ਚ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਚਗੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਸਤੇ 'ਚੋਂ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਸਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਨੰਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟੂਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। बहुत सारे लोग साइकिल ते करते हैं, पर बाई ने ये रास्ता क्यों इख्तियार किया, कि इस चों कड्ढण पाउण नूं है, वो सारी गलबात करांगे। आपका सबसे पहले पंजाब में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सो आप कितने समय से निकले हुए हो घर से इस राइड के लिए, और क्या आपका एम क्या है, क्यों निकले थे, ये बताइए। हमें करीबन 1.5 महीना हो चुका है निकले हुए, और हमें पूरा देश घूमने का थोड़ा सा लगा हुआ है कि पूरा देश घूमें और देखें कहाँ क्या है, लोग कैसे हैं, अपना देश कैसा है, ये इच्छा है मन में, इसीलिए हम निकले हैं बाहर। और साइकिल पे ही क्यों सोचा कि साइकिल पे ही जाना है? गाड़ी और बाइक्स पे तो दुनिया जा रही है, साइकिल पे बहुत कम जा रहे हैं और साइकिल पे खर्चा भी कम है। तो इस कारण मैं साइकिल लेके निकला हूँ। ठीक है, आप 2 लोग हैं निकले हुए एक साथ? हाँ जी, हम 2 लोग हैं, एक मैं हूँ और एक मेरे साथ है नितेश, जो कि अभी आ रहा है रास्ते में पीछे जी, वो थोड़ी देर में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। सो आप साइकिल पे जब निकलना था तो विचार कैसे आया मन में कि मुझे जाना है, देश देखना है, जो आपने बात बोली है, अपना पूरा देश घूमना है। विचार कहाँ से उत्पन्न हुआ मन में कि ये यार मुझे तो घूमना है? कहीं वीडियो देखी थी या फिर कोई और विचार मन में आया था या किसी के विचार सुने थे, कैसे? हम दोनों बैठे थे, प्लान कर रहे थे पहले ही साथ में कि चलो घूम के आते हैं, वो फिर देखते हैं क्या करेंगे क्या नहीं, कोई बिज़नेस वगैरह बाद में देखेंगे, कुछ करना होगा तो वो। तो पहले तो कह रहे थे गाड़ी ले जाओ, गाड़ी भी नहीं, फिर तो उसमें खर्चा ज़्यादा है, फिर कह रहे बाइक वो नहीं, उसमें भी खर्चा है, तो फिर कह गया साइकिल लेके जाओगे। मैंने कहा हाँ साइकिल लेके जाएंगे, फिर तो उसमें खर्चा भी कम है और घूम भी लेंगे। अच्छा, तो अभी आपको कितना समय हो चुका है घूमते हुए? 1.5 महीना हो गया हमें घूमते हुए। 1.5 महीना में कितने किलोमीटर आपने निकाल लिए हैं, या कौन कौन सी स्टेट में आप जा चुके हो? अभी 1600 करीबन किलोमीटर निकाल लिए हैं, और हरियाणा से होके हम लेह तक गए थे, और फिर लेह से वापस चंडीगढ़ आए हैं तो साइकिल की सर्विस वगैरह करवाई है, और वहाँ से अब अमृतसर जा रहे हैं हम। अभी अमृतसर गोल्डन टेम्पल जाओगे आप? हाँ, गोल्डन टेम्पल भी देखेंगे और बाघा बॉर्डर भी जाएंगे, जलियांवाला बाग, इनको कवर करेंगे, फिर उस साइड से फिर गुजरात की तरफ निकलेंगे। जब आदमी घर से निकलने के बारे में सोचता है तब उसका एनर्जी लेवल, उसकी मोटिवेशन लेवल बहुत ऊपर होती है। विचार होता है कि मैं तो पहले देश करूंगा, फिर दुनिया में साइकिल के लिए निकलूंगा। लेकिन जब व्यक्ति निकलता है घर से तब विचार कुछ और हो जाते हैं, थकान हो जाती है, कई तरह की चीज़ें आड़े आ जाती हैं। तो मन में विचार नहीं आया कि मैंने गलत पंगा ले लिया है, ये ऐसे तो नहीं लगा कभी? नहीं, ऐसे तो नहीं लगा, लेकिन निकल गए। उसके बाद में कभी थकान होती है, ठीक है आराम कर लो, आराम किया फिर चलो। अगर सेहत में गड़बड़ी आ जाए तो कैसे डील करते हो? उसके लिए तो हमने टैबलेट्स वगैरह ले रखी हैं, दवाइयाँ हैं हमारे पास। अच्छा, नॉर्मल जो दवाई होती हैं वो है हमारे पास। अभी जैसे आप रोड पे पंजाब में से निकल रहे हो, अलग अलग स्टेट से आप आए हो, सहयोग मिलता है वहाँ के लोकल्स जो होते हैं उनसे? अगर किसी तरह की मदद की ज़रूरत हो जाती है, कई बार
रोड समझ नहीं आता मैप के ऊपर भी, या फिर कभी खाने की दिक्कत आ जाती है, तो लोकल्स की मदद कैसे मिलती है? अगर हम भारत की बात करें, यहाँ पर साइकिलिंग करना ईजी है? हाँ, लोग करते हैं मदद, रास्ते में मिलते हैं, रुकवाते हैं, चाय पानी वगैरह, खाना खाना की पूछते हैं, खाना खिलाते हैं। अच्छा। और बाकी गुरुद्वारा में रुक जाते हैं फिर हम। और बाकी अगर इमरजेंसी हो तो हमारे पास थोड़े बहुत पैसे रहते हैं तो खाना खा लेते हैं। अच्छा, अभी आपने 1.5 महीना हो गया है, कितने पैसे खर्च कर चुके हो अभी तक? अगर बात करें कि अर्निंग तो चलो हमें पता नहीं है, आप कोई आ रही है कोई यूट्यूब फेसबुक से या नहीं, लेकिन अभी तक पैसे लगा कितने चुके हो खुद से? अभी तक तो करीबन 30,000 लग चुके हैं, और यूट्यूब तो अभी स्टार्ट ही किया है तो उससे तो अभी कोई अर्निंग नहीं है, उसमें तो टाइम लगेगा। मतलब आपका एम क्या है? सिर्फ ट्रैवल करना एम है, या फिर आप अपना यूट्यूब चैनल इस्टेब्लिश करना चाहते हो? एम क्या है इस सारे घूमने के पीछे, या फिर सिर्फ दुनिया देखनी है? नहीं, मेरा तो घूमने का मकसद है, और साथ साथ में अगर ये होता है यूट्यूब का तो ठीक है, बढ़िया बात है, बाकी तो अपना घूमने का ही है मकसद। अभी ये मुझे बताइए, थोड़ा सा मैं पंजाबी में भी अपनी ऑडियंस को बता दूं, ਜਿਹੜੇ आनंद हुणी ने राजस्थान तो ਚੱਲੇ ने, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਕਹਿ ਲਓ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਹ ਤੱਕ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਮਝ 'ਚ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਊਣਤਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ है। तो आगे मैं बात कर रहा था कि परिवार में से कैसा रिस्पांस था जब आपने कहा कि हमें घूमना है, जाना है? क्योंकि आपकी एज देख के लगता है कि आप अपनी एजुकेशन के पीरियड में होगे, एजुकेशन ले रहे होगे, तो ये जब विचार परिवार को बताया तो उन्होंने क्या कहा? मैंने जो घर पे बताया तो उन्होंने कहा क्या करेगा, अब घर पे काम वगैरह कर कुछ नौकरी लगे। मैंने कहा चलो 1 साल दे दो आप हमें, घूम लेते हैं एक बार, उसके बाद में जैसा आप कहोगे वैसा कर लेंगे। अच्छा। तो फिर उनको घर वालों को भी मनाया पहले, फिर वो कन्विंस हुए, तो उसके बाद में हम निकले घर से। और अब कभी कभी कहते हैं कि आ जा, अब आने के लिए कहते हैं, फिर हम कहते हैं घूम लेते हैं। बोले चलो आप निकल ही लिए हो तो घर से, तो आप ठीक है घूम लो, कोई दिक्कत अच्छा, परिवार आपका काम क्या करता है? वेल सेटल्ड परिवार से हो या स्ट्रगलिंग है अभी? नहीं, पापा बाहर काम करते थे पहले, अच्छा। और उसके बाद में अब तो यही घर पे रहते हैं। अच्छा, अभी तो चल रहा है बस। चल रहा है बस। नहीं, ऐसी चिंता नहीं है कि भाई काम आगे स्टडी पूरी करके उसके बाद मुझे शादी भी करनी है या कोई बिजनेस खोलना है, उस तरफ ध्यान देता हूँ, अगर एक बार बिजनेस सेट हो जाएगा तब घूम सकता हूँ, ऐसे विचार नहीं है मन में? नहीं, ऐसे तो खुलवा के दे रहे थे बिजनेस, शादी के लिए शादी की भी करवाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि राजस्थान में वो प्रचलित है कि ये माना जाता है जल्दी शादी कर देते हैं। हाँ, जल्दी शादी करने के चक्कर में तो है, लेकिन हमने कहा हम रुक के करेंगे, अभी शादी नहीं करनी हमें। अच्छा। अगर अभी शादी कर ली तो फिर घर पे रह फिर जाएंगे, घर पे ही दुनिया घूम जाएगी सारी। फिर घर पे घूम जाएगी दुनिया। सही है, सही है। सो आनंद, आपको आनंद आ रहा है साइकिल चलाते हुए? हाँ, बढ़िया मज़ा आ रहा है अभी तो। मजा आ रहा है। क्या आपने ट्रैवल करते हुए सबसे बड़ी बात क्या सीखी है? मतलब राजस्थान से निकले हो, लेह तक गए हो, अभी पूरा घूम रहे हो, क्या बड़ी बात क्या सीखी है? सबसे बड़ा लेसन जो आपको मिला हो घूमते टाइम? घूमते टाइम यही मिला है कि लोगों को निकलना चाहिए घर से बाहर। घर पे बैठे बैठे तो कुछ होने वाला है नहीं, घर से बाहर निकलो, दुनिया देखो। दुनिया बहुत खूबसूरत है, अलग अलग लोगों से मिलने को मिलेगा, कल्चर देखोगे, लोगों के व्यवहार देखोगे, अलग अलग सीखने को मिलेगा कुछ। तो ये जो बात होती है कि मेरे पास पैसा नहीं है, ये पैसा कितनी बड़ी दिक्कत बनता है अगर किसी ने घूमना है आपके तरह साइकिल पे घूमना है या हिच हाइकिंग करनी है? तो देखो, अगर किसी के पास साइकिल है, अगर नहीं है तो किसी दोस्त से ले लो। वही घूमने को देखो कोई पैसा तो लगता नहीं है ऐसे, हाँ। और अगर कोई खर्चा करता है तो भाई वो उसकी इच्छा थोड़ी बहुत है, और बाकी घूमने को बिल्कुल पैसा नहीं लगता। आप निकलो साइकिल लेके, क्या खर्चा है? साइकिल पेट्रोल तो जलता है नहीं, खाने को वही रास्ते में लोग मदद कर देते हैं, और क्या चाहिए फिर आपको? चलो एक बार हमें अंत में अपने सामान के बारे में बता दो, आपके पास क्या क्या सामान है, क्या क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एक साइकिलिस्ट के लिए ऐसे निकलने के लिए? पहली बात तो आपके पास साइकिल होनी चाहिए। हाँ। उसके बाद में आपके पास रात को लाइट्स के लिए कुछ होना चाहिए, इमरजेंसी में कुछ काम में आ जाए, और या ये सोलर वाली होनी चाहिए। ओके। और अगर रेन आए तो उसके लिए आपके पास रेन कोट भी होना ज़रूरी है, और छाता भी रखो एक, और अपने कपड़े वगैरह रखो साथ में। और बाकी और देख लो, आपको अगर कुछ पावर बैंक, अगर कुछ मोबाइल चार्ज करने के लिए कुछ और ज़रूरत सामान हो तो वो भी रख सकते हो आप।
अगर कैंपिंग वगैरह करनी हो रास्ते में कहीं आपको, आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आपको शेल्टर पास में नहीं मिलता, कोई गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद नहीं है, तो फिर कैंपिंग के लिए भी कोई प्रबंध करके रखते हो साथ? हाँ, उसके लिए कैंपिंग टेंट साथ में रखना पड़ता है। कैंपिंग टेंट रखो, अगर उसको चाहो जहाँ मर्जी लगा लो आप। जैसे आप बोल रहे थे एक दोस्त और है आपके साथ, कई बार आपस में ऐसे 1.5 महीना हो गया साथ चलते चलते, कभी आपस में ऐसे खटकी नहीं कि भाई इस साइड नहीं जाना इस साइड जाना है, ऐसे कभी हुआ है, कभी दिक्कत आई है? ऐसे तो मजाक चलता रहता है, नहीं इस साइड जाएंगे, नहीं होता, कभी वो कहता है उस साइड जाएंगे, वो कहीं नहीं, चलता रहता है ऐसे तो आपके यहाँ मैं देख रहा हूँ आपने इल्यूमिनाटी का टैटू बनाया हुआ है, ये क्यों बनाया हुआ है? ये तो ऐसे ही मैं शिमला गया था, तो शौक था, ठीक है, एक टैटू बनाने का। तो मैंने वहाँ पे ये टैटू देखा, वो ठीक अच्छा लगा, बनवा लिया। पता था तब ये किसका है? नहीं, तब नहीं पता, बनवाने के बाद में मैंने उससे पूछा, तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे है। अच्छा। तो मैंने कहा पहले बता देता मैं चेंज करवा लेता। अच्छा, तो अभी बोलते नहीं है कि आप भी इल्यूमिनाटी मेंबर हो? नहीं, ऐसे किसी को कोई नहीं बोलता। अच्छा। दिखता ही नहीं है, ऐसे रखता, हाथ एकदम ऐसे रहता है। हमने तो देख लिया, वो तो अभी ऐसे था, देख लिया आपने। चलो आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप पंजाब में आए, इसके लिए हम आपका वेलकम करते हैं, और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, आप बहुत आगे तक जाएं, हम इसी की कामना करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद जी। सो ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੂਰ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਘੁੰਮਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੀਲੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰ ਹੀ ਲਓਗੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ USA ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।